हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गावा थाना क्षेत्र के भागलपुर गांव में युवक ने लगाई फांसी, पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग के बराकर पुल के पास 2 वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। तेज आवाज के बाद मची अफरा तफरी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आकांक्षा कंपनी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक मना रहे सफाई कर्मचारियों का काटा वेतन। मजदूरों ने जताया विरोध, कंपनी गेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। और आईएमए ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंभीर मरीजों के इलाज के बाद किसी तरह की अनहोनी होने पर परिजनों का हंगामा चिंताजनक, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। गावा थाना क्षेत्र के बादीडीह पंचायत अंतर्गत ग्राम भागलपुर में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय टिंकू यादव पिता राजकुमार यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से टिंकू यादव के घर में घरेलू विवाद चल रहा था। इसी तनाव के कारण उसकी पत्नी बबीता देवी मंगलवार को अपने मायके नीमडीह चली गई थी। पत्नी के जाने के कुछ घंटों बाद ही टिंकू ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के अनुसार मृतक लगभग 8 दिन पहले ही दिल्ली से घर लौटा था और तभी से पारिवारिक कलह चल रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बबीता देवी मायके से भागलपुर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भैंसुर और देवरानी ने मिलकर उनके पति की हत्या की है। उनका कहना है कि दिल्ली से लौटने के बाद पति लगातार मानसिक तनाव में थे और ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही गावा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह डुमरी एनएच 114A पर बराकर पुल के समीप मंगलवार देर रात 2 4 पहिया वाहन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गए। पहली दुर्घटना काले रंग की स्कॉर्पियो की हुई, जिसके तुरंत बाद सफेद रंग की मारुति सेडान भी उसी स्थान पर हादसे का शिकार हो गई। दोनों वाहनों के परखच्ची उड़ गए और सवार लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के समय पास की चाय दुकान में मौजूद महिला ने तेज आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त पड़ी थी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। क्या ये काला वाला तो 11 बजे हुआ है। और दूसरी गाड़ी दूसरी बार ये उसके बाद ही हुआ है, रात में। अच्छा, आदमी लोग सुरक्षित थे? आदमी लोग नहीं, ये तो जीटी रोड है, हाईवे रोड एकदम जैसे तैसे हो जाता है। नगर निगम के सफाई कार्य में लगी आकांक्षा कंपनी के मजदूरों ने बुधवार को कंपनी गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के दिन उन्होंने स्वेच्छा से काम रोका था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने
अब उस दिन की हाजिरी काटने का फैसला सुनाया है। मजदूरों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा शोक की घोषणा की गई थी, इस वजह से उन्होंने सम्मान स्वरूप कार्य नहीं किया था, लेकिन कंपनी ने जबरन दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 1 दिन की मजदूरी काट दी है। वहीं इस मामले में कंपनी प्रबंधन का कहना है कि निजी कंपनियों को बंद रखने को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था, इसलिए अनुपस्थित रहने वालों की हाजिरी नियम अनुसार काटी गई। इतना बड़ा नहीं हुआ तो हमारे पूर्व दिशुम गुरु जी श्री ये शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ। श्री हेमंत सोरेन जी के आदेशानुसार सब जगह छुट्टी रहा है। मेरा कहना है कि ये सब जगह छुट्टी रहा तो हमारा ऑफिस जो सरकारी में भी आता है आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ, तो वो आज हम लोग जैसे सबको जान रहा था कि ये सब जगह छुट्टी है, तो हम लोग के यहाँ भी छुट्टी है। लेकिन यहाँ जब हम लोग आए तो पता चलता है कि नहीं, हम लोग को छुट्टी ही नहीं है। और जब इसके लिए हम लोग जब आवाज़ उठाए कि नहीं सर सब जगह छुट्टी है, तो हम लोग को क्यों नहीं छुट्टी मिल रहा है, तो बोलता है कि नहीं कोई आदेश नहीं है, हाँ आप लोग को छुट्टी नहीं है। तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाए, तो हम लोग एप्लीकेशन जब लिख के दे रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। किनको एप्लीकेशन दे रहे हैं? नवीन सर को एप्लीकेशन दिए, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग देखे कि अगर ये रिसीव नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोग को जायज़ कहाँ हम कहलाएंगे। जब रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग को लिए तो सब बेकार हो जाएगा। कल का जो छुट्टी का घोषणा था वो सरकारी कार्यालय, झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों के लिए था, और हम लोग का जो भी है कंपनी जिस दिन काम करती है हम लोग को निगम उस दिन का वेट और उस दिन का पैसा देती है। हम लोग का बिना काम का एक दिन भी कहीं से भी कोई सरकारी पैसा हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का साफ कहना था, तो जिस दिन काम होगा हम लोग का उस दिन हम लोग पैसा दे पाएंगे। यदि सरकार का आदेश होता प्राइवेट कंपनी के लिए भी, कल भी झारखंड सरकार के अलावे भारत सरकार के सारे कार्यालय खुले थे और भी निजी प्रतिष्ठान जहाँ हैं सारे खुले थे। तो हम लोग जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा हम कहाँ से पैसा दे पाएंगे। इनका ये हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग उस बेस पे काम नहीं करते, हम लोग काम के आधार पे पैसा लेते हैं और काम के आधार पे पैसा लेते हैं। कोई भी मांग वाजिब नहीं है, सारे मांग गैर वाजिब है, जिसके लिए मैंने एक सूचना भी नोटिस बोर्ड पे डाला था। सूचना कोई भी कार्य बंद करने के पहले 1 हफ्ता पहले 3 दिन पहले आपको सूचना देना होता है। इन लोगों का हमेशा का रवैया रहा है, जब मन होता है 5 लोग खड़े हो जाते हैं, कार्य को बाधित करते हैं, जिससे हम लोग दुखी हैं और सरकारी कार्य भी बाधा आ रहा है। समरणालय सभागार में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष भी 15 अगस्त का मुख्य आयोजन झंडा मैदान में होगा, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। बैठक में समारोह से जुड़ी सभी तैयारियों की समीक्षा की गई और साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, ट्रैफिक, आपात सेवाओं से लेकर आमंत्रण पत्र वितरण तक के कार्यों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह के दिन झंडा मैदान में प्रभात फेरी का आयोजन होगा, जिसमें सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। झंडा मैदान की रंगाई पुताई का कार्य भवन प्रमंडल करेगा, जबकि साउंड सिस्टम, बैनर, पोस्टर की व्यवस्था जिला जनसंपर्क कार्यालय संभालेगा। नगर निगम को पूरे शहर में सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ध्वजारोहण परेड में महिला पुलिस, डीएपी, होमगार्ड, एनसीसी के जवानों के साथ साथ जिले के प्रमुख स्कूलों की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के दिन जिले की सभी शराब, भांग, मांस, मछली व कसाई की दुकानें बंद रहेंगी। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और कार्यक्रम को गरिमामयी बनाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक बुधवार को समरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, पोषाहार वितरण, किशोरी समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पोषाहार की आपूर्ति हर हाल में समय पर सुनिश्चित होनी चाहिए और निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत, पेयजल व शौचालय जैसी सुविधाएं भी तय समय में पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि सेविका सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और लाभुकों का आधार लिंक कार्य भी प्राथमिकता से पूरा किया जाए। बैठक में डीसी ने कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण उपचार केंद्रों में भर्ती कराने और उचित इलाज
देने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी योजनाओं में तय लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि दर्ज करने पर बल दिया। बैठक में उपायुक्त ने जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। गिरिडीह जिले के नए जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में संतोष कुमार ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पूर्व डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी से प्रभार लिया और औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभाली। प्रभार ग्रहण के बाद डीटीओ कार्यालय में कर्मियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। कर्मियों ने बुके भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और सहयोग का भरोसा दिलाया। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में डीटीओ संतोष कुमार ने कहा कि कार्यालय में पारदर्शिता और कुशलता के साथ काम किया जाएगा ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं खिलाड़ी से एज ए वीडियो के रूप में स्थानांतरित होकर यहाँ पर जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में आज योगदान हमारे सर से लिए हैं और आगे यहाँ पर बेहतर से बेहतर कार्य करने की हमारी इच्छा है कि और मैं जिला के जिला उपायुक्त महोदय, विकास आयुक्त महोदय और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों के निर्देश में बेहतर काम करने की प्रबल इच्छा है, उसको करेंगे। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा महिलाओं की आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में भूमि संरक्षण पदाधिकारी रॉयलिन जिदन सोए के द्वारा 2 सहायता समूह की महिलाओं के बीच ट्रैक्टर का वितरण किया गया। जमुआ प्रखंड की 2 महिला समूह कस्तूरबा गांधी महिला स्व सहायता समूह और सुगंधी आजीविका सखी मंडल को 2 ट्रैक्टरों का वितरण 50% अनुदान पर किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देना और कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करना है। ट्रैक्टर प्राप्त होने से इन समूह की आय में वृद्धि होने की संभावना है और स्थानीय किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा संचालित यह योजना राज्य सरकार की ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मौके पर संबंधित अधिकारियों और समूह की महिलाओं की उपस्थिति सराहनीय रही। जिले वासियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि जिले में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 50% अनुदान राशि पे बड़े ट्रैक्टर का वितरण किया जा रहा है, जो समूह महिला समूहों को दिया जा रहा है। आज कितने लोगों को मिला सर? आज के दिन 3 समूह को ट्रैक्टर का वितरण किया गया है, जिनसे 50% अनुदान का राशि दिया गया। तत्पश्चात उनको मशीन और अन्य यंत्र उपलब्ध कराए गए। क्या प्रक्रिया सर? प्रक्रिया से पहले आवेदन करना पड़ता है, समूह के द्वारा आवेदन करना पड़ता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, सारे पेपरों का जांच किया जाता है। तत्पश्चात उनसे जो कृषि अनुदान की राशि है वो आपूर्तिकर्ता को जमा करना पड़ता है। जमा करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता द्वारा यहाँ से सेंशन ऑर्डर लिया जाता है। तत्पश्चात उनको यंत्र का वितरण किया जाता है। देश भर के अल्प बचत अभिकर्ताओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीची कुलकर्णी ने किया। अभिकर्ताओं ने विशेष रूप से सर्वर अपडेट की समस्या को उठाया, जिससे देश भर में उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। साथ ही डाक विभाग से संबंधित अन्य तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं पर भी चर्चा की गई। संचार मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि संसद सत्र समाप्त होने के बाद वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक आधिकारिक बैठक कर समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीश भट्टाचार्य, सहायक सचिव अभय जैन, संगठन मंत्री गायत्री दुबे, सहायक सचिव मिलिंद सानी, झारखंड राज्य सचिव सत्यनारायण दुबे और गिरिडीह जिला अध्यक्ष सुधीर आनंद शामिल रहे। तीसरी नंबर बात ये भी बताए कि एक ज्वाइंट कमेटी बैठाया जाए, क्योंकि हम लोग 8 साल से हम लोग डाक विभाग से डायरेक्टर जनरल पोस्ट से हम लोग बातचीत करने चाहते हैं, पत्र भेजते हैं, लेकिन उन्होंने कोई पत्र का जवाब नहीं देते हैं और कोई सुनाई नहीं करते हैं। इस संबंध में भी मंत्री जी को बताया गया है। मंत्री जी आश्वस्त किया है कि आज 2-1 दिन में इन्होंने डाक विभाग को बोल के इस संबंध को विचार करेंगे और हम लोगों को बताएंगे।
उसमें तो देखिए मंत्री जी को साफ साफ बता दिया हूँ, इसकी वजह से डाक विभाग का काम का जो डिपॉजिट जो घर से कलेक्शन करके ले आते हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो साधारण डिपॉजिटर जो पोस्ट ऑफिस में जो रजिस्टर पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जो डाक आते हैं घर घर में पहुंचाने के बाद कहते हैं, पहुंचाने के बाद होता है तो पोस्टमैन वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। ये जो सिस्टम नया लागू हुआ है इसकी वजह से ये इसमें भी काफ़ी असर पड़ा है।